देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अक्सर हम इतिहास को केवल तारीखों और युद्धों का लेखा जोखा मान लेते हैं, लेकिन इतिहास इससे कहीं ज्यादा है। यह उन इंसानों की कहानियों का संग्रह है जिन्होंने इस दुनिया को आकार दिया, उनकी जीत, उनकी हार, फिर उनकी कमजोरियां और उनकी असाधारण उपलब्धियों का। इतिहास के पन्नों में ऐसी अनगिनत बातें दबी हुई हैं जो हमें हैरान भी करती हैं और बहुत कुछ सिखाती भी हैं। आज हम इतिहास की उन्हीं नदी गलियों में एक सफर पर निकलेंगे। हम कुछ ऐसे तथ्यों को जानेंगे जो शायद आपकी जानकारी में पहले कभी नहीं आए होंगे। ये वो किस्से हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे, जो हमें गर्व से भर देंगे और जो हमें मानवता के सबसे स्याह और सबसे उज्जवल दोनों पहलुओं से रूबरू कराएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान के अद्भुत सफर के लिए? अगर हां, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम समय में पीछे जाने वाले हैं। हम जानेंगे एक महान राष्ट्रपति के निजी संघर्षों के बारे में, मानवता पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक की कहानी, और साथ ही भारत की उन प्राचीन विरासतों के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने दुनिया को ज्ञान की रोशनी दिखाई है। ये यात्रा सिर्फ तथ्यों की नहीं बल्कि भावनाओं और प्रेरणा की भी होगी। तो चलिए बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं इतिहास के अनसुने किस्सों का यह सिलसिला। देवियों और सज्जनों, हम अक्सर महान लोगों को उनकी उपलब्धियों के शिखर पर देखते हैं, लेकिन उनके भीतर के संघर्षों से अनजान रहते हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिन्हें दास प्रथा के अंत का श्रेय दिया जाता है, अपने जीवन में एक गहरे अवसाद, जिसे उस समय story size water ये कैसा दौर था जब मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना तो दूर से समझना भी मुश्किल था। उनका ये संघर्ष इतना गहरा था कि उनके करीबी दोस्त इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा लें। यह चिंता इतनी वास्तविक थी कि वे लिंकन से चाकू, छुरे और अन्य धारदार वस्तुएं दूर रखते थे। ये तथ्य हमें याद दिलाता है कि महानता का पथ अक्सर कांटों से भरा होता है और सबसे मजबूत दिखने वाले व्यक्ति भी अपने भीतर एक मौन युद्ध लड़ रहे हो सकते हैं। लिंकन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अपनी कमजोरियों के बावजूद, या शायद उन्हीं की वजह से, इंसान असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। यह हमें सिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति कितनी आवश्यक है, कल भी और आज भी। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए मानवता के ज़हन पर एक गहरे घाव की तरह अंकित हो जाती हैं। ऐसी ही दो तारीखें हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा। 6 अगस्त को हिरोशिमा और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर। इन हमलों ने पलक झपकते ही शहरों को खंडहर में बदल दिया और एक ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। अनुमान है कि 1945 के अंत तक हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 और नागासाकी में करीब 74,000 लोगों की जानें जा चुकी थीं। ये संख्या सिर्फ तत्काल मौतों की नहीं है, बल्कि इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बाद में रेडिएशन और अन्य गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। ये घटना इतिहास में एक चेतावनी की तरह है जो हमें विज्ञान के विनाशकारी उपयोग और युद्ध की भयावहता की याद दिलाती है और शांति के महत्व को रेखांकित करती है। जहां एक ओर इतिहास में विनाश की कहानियां हैं, वहीं दूसरी ओर ज्ञान और सृजन के अद्भुत अध्याय भी हैं। और जब बात ज्ञान की होती है तो भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। गणित की दुनिया में एक ऐसी खोज है जिसके बिना आज का विज्ञान, तकनीक और यहाँ तक कि आपका कंप्यूटर भी अधूरा होता। और वह
वो है शून्य यानी जीरो की खोज। ये कोई साधारण अंक नहीं है, ये एक क्रांतिकारी अवधारणा है जिसने गणित को एक नई दिशा दी। और इस अमूल्य देन का श्रेय जाता है महान भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट को। 5वीं शताब्दी में जब दुनिया कई मामलों में अंधकार में थी, तब आर्यभट्ट ने न केवल शून्य की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा, बल्कि दशमलव प्रणाली को भी विकसित किया। ये खोज भारत की बौद्धिक संपदा का एक ऐसा शिखर है जिस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। ये जस्ट हमें याद दिलाइट्स है कि हमारा देश प्राचीन काल से ही ज्ञान और नवाचार का केंद्र रहा है। चलिए अब समय में यात्रा करते हुए प्राचीन रोम की ओर चलते हैं। जब भी हम रोम के कोलोसियम के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक विशाल भूरे रंग की पत्थर की संरचना की छवि उभरती है जो समय की मार झेल चुकी है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह भव्य एम्फीथिएटर्स सभी पुलिस की लड़ाइयों का गवाह था, हमेशा से ऐसा नहीं था? क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि यह कभी दूधिया सफेद रंग में चमकता था? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कोलोसियम का निर्माण ट्रैवर्टीन लाइमस्टोन से किया गया था, जो मूल रूप से एक चमकदार सफेद पत्थर होता है। अपने शुरुआती दिनों में यह सूरज की रोशनी में एक विशाल सफेद संगमरमर के महल की तरह दमकता होगा, लेकिन सदियों की धूल, प्रदूषण और प्राकृतिक क्षरण ने इसकी बाहरी परत को ढक दिया और इससे वह रूप दे दिया जिसे हम आज देखते हैं। यह तथ्य हमें बताता है कि समय न केवल इतिहास बदलता है, बल्कि स्मारकों का रंग रूप भी बदल देता है। दुनिया में कई प्राचीन शहर हैं जो बने, फले फूले और फिर समय के साथ खंडहर में तब्दील हो गए, लेकिन भारत में एक ऐसा शहर है जिसने समय को भी मात दे दी है। एक ऐसा शहर जो दुनिया का सबसे पुराना और लगातार आबाद रहने वाला शहर माना जाता है। मैं बात कर रहा हूं भगवान शिव की नगरी, घाटों के शहर काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। यह शहर सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक जीवंत विरासत है। इतिहासकारों का मानना है कि वाराणसी कम से कम 3000 वर्षों से लगातार बसा हुआ है और कुछ पौराणिक कथाएं तो इसे और भी प्राचीन बताती हैं। यहाँ की गलियों में, यहाँ के घाटों पर और गंगा की लहरों में सदियों का इतिहास सांस लेता है। ये शहर ज्ञान, आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक ऐसा संगम है जिसने अनगिनत पीढ़ियों को देखा है। वाराणसी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि भारतीय सभ्यता कितनी गहरी और निरंतर है, जो समय के हर थपेड़े को सहकर भी आज शान से खड़ी है। भारत की धरती हमेशा से ज्ञान की प्यास बुझाने का केंद्र रही है। प्राचीन काल में जब दुनिया के कई हिस्सों में संगठित शिक्षा की कल्पना भी नहीं थी, तब भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो ज्ञान का महासागर कहलाता था। हम बात कर रहे हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की, जो सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र था। इसकी भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। अपने चरम पर इस विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्र और लगभग 2000 शिक्षक थे। यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और फारस जैसे दूर दराज के देशों से भी ज्ञान के खोजी आते थे। यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि वेद, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। नालंदा का इतिहास हमें भारत के गौरवशाली शैक्षिक अतीत की याद दिलाता है और प्रेरणा देता है। भारत की भूमि केवल ज्ञान और इतिहास की ही नहीं बल्कि गहरी आस्था और आध्यात्मिकता की भी भूमि है। हिमालय की गोद में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर इसी आस्था का एक अटल शिखर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये मंदिर करोड़ों हिंदुओं के लिए
परम श्रद्धा का केंद्र है। और सब्र है इसकी दुर्गम भौगोलिक स्थिति और कठोर मौसम भी भक्तों के विश्वास को डिगा नहीं पाते। माना जाता है कि इस भव्य और प्राचीन मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में धर्म के पुनरुत्थान के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। उन्होंने ही इस पवित्र स्थल की महिमा को पुनर्स्थापित किया और इसे 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। यह विशाल पत्थर की शिलाओं से बना मंदिर बिना किसी सीमेंट के सदियों से हिमालय की कठोर परिस्थितियों का सामना कर रहा है। यह न केवल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, बल्कि मानव की ईश्वर के प्रति अटूट आस्था का भी प्रतीक है। अब हम एक बार फिर युद्ध के मैदान की ओर लौटते हैं, लेकिन इस बार एक बहुत ही रोचक और आश्चर्यजनक तथ्य के साथ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तकनीक और रणनीति हर दिन बदल रही थी। इसी दौर में ब्रिटिश सेना ने अपने कुछ टैंकों को एक अनोखे तरीके से डिजाइन किया था। ये टैंक सिर्फ एक हथियार नहीं थे, बल्कि सैनिकों के लिए एक तरह के बख्तरबंद घर थे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक टैंक के अंदर ही रहने, खाने और सोने की सुविधा हो? जी हाँ, कुछ ब्रिटिश टैंक जैसे कि चर्चिल टैंक इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि उनमें चाय बनाने के लिए एक बॉइलिंग वेसल लगा होता था। इसका उद्देश्य यह था कि सैनिकों को चाय बनाने या खाना गर्म करने के लिए टैंक से बाहर निकलकर खुद को दुश्मन की गोलियों के खतरे में न डालना पड़े। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने सैनिकों के मनोबल और सुरक्षा पर बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाला। ये तथ्य दिखाता है कि युद्ध में जीत सिर्फ बड़े हथियारों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी व्यावहारिक सुविधाओं से भी हासिल की जाती है। देवियों और सज्जनों, यह था हमारा आज का सफर इतिहास के कुछ अनसुने और रोचक पन्नों से। हमने देखा कि कैसे एक महान नेता अपने भीतर के अंधेरे से लड़ता है, कैसे मानवता एक पल में विनाश के कगार पर पहुंच सकती है, और कैसे हमारे पूर्वजों ने ज्ञान और आस्था के ऐसे स्मारक बनाए जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। दास सेरसिम, इतिहास हमें सिखाता है कि हम कहां से आए हैं और यह भी कि हमें कहां जाना है। ये सिर्फ अतीत का आईना नहीं, बल्कि भविष्य का दिशा सूचक भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और इन तथ्यों ने आपकी जानकारी में कुछ नया जोड़ा होगा। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपके लिए ज्ञान के ऐसे मोती चुनकर लाएं जो आपको सोचने पर मजबूर करें और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दें। आपके समय और ध्यान के लिए मैं कृष्ण कुमार आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपकी सराहना ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक तथ्य लाते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके जुड़ने से हमारा यह परिवार और भी मजबूत होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।